प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, पिछले कई कार्यक्रमों में आपने कृष्ण जी की महिमा सुनी और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की पत्नियां कितनी हैं, इसकी भी आपको जानकारी हमने प्रदान की और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि और विस्तार से आपको इसकी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे भगवान कृष्ण के अनंत लाखों करोड़ों भक्त सुनकर आनंदमय हो जाएं। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की दो पत्नियां और भी थी, सत्यभामा और जामवंती। नंदलाल की मोहिनी सूरत दिल में बसा रखे हैं। नंदलाल की मोहिनी सूरत दिल में बसा रखे हैं, अपने जीवन को उन्हीं की भक्ति में लगा रखे हैं। एक बार बांसुरी की मधुर तान सुना दे कान्हा, एक छोटी सी आस लगा रखे हैं। सूर्य भक्त सत्राजीत द्वारका के बड़े जमींदार थे। स्वयं सूर्य देव ने उन्हें स्वयंतक मणि भेंट की थी। उस मणि में सूर्य का तेज था और वह प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। इस धन से सत्राजीत अभिमानी हो गए थे। वह भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे और प्रभु की निंदा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। सत्राजीत की अत्यंत रूपवती और शास्त्र विद्याओं में कुशल बेटी सत्यभामा बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, जो देवी लक्ष्मी का अंश रूप थी। सत्राजीत ने द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र सत्यकी के बेटे से सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यकी जानते थे कि सत्यभामा श्री कृष्ण से प्रेम करती है, इसलिए सत्यकी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद सत्राजीत का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बैर और बढ़ गया, लेकिन सत्राजीत से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल भी बैर नहीं रखते थे। उनके मन में कोई भी द्वेष नहीं था। वह सत्राजीत और उनके वैभव की सदैव प्रशंसा ही किया करते थे। इससे सत्राजीत को लगता था कि कृष्ण की नज़र उनकी स्वयंतक मणि पर है। एक बार सत्राजीत के भाई प्रसन्नजीत स्वयंतक मणि को धारण कर शिकार खेलने गए। वहां एक शेर उन्हें मारकर खा गया, लेकिन मणि उसके गले में ही फंस गई। ऋक्षराज जामवंत ने सिंह को मारकर मणि छीन ली और अपनी पुत्री को दे दिया। पर सेन और मणि के गायब होने से सत्राजीत ने श्री कृष्ण पर स्वयंतक चोरी का आरोप लगाया। उस मणि को चोरी करने का आरोप लगा दिया। चोरी का कलंक लगने से क्षुब्ध श्री कृष्ण कुछ बहादुर लोगों के साथ परसेन को खोजने लगे। एक गुफा से निकलती चमक को देखकर उन्होंने साथियों से गुफा के बाहर प्रतीक्षा करने को कहा और खुद अंदर चले गए। गुफा में जामवंत से उनका द्वंद्व युद्ध हुआ। युद्ध आरंभ हो गया। जामवंत ब्रह्मा के पुत्र थे और लंका विजय में उन्होंने श्री राम जी का बहुत बड़ा साथ दिया था। जामवंत के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध 22 दिनों तक चला। जामवंत को आशीर्वाद था कि श्री कृष्ण के अलावा उन्हें कोई द्वंद्व में नहीं हरा सकता था। उन्हें समझ में आ गया कि स्वयं प्रभु के साथ वह युद्ध कर रहे हैं, तो पैरों में गिर गए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्वयंतक मणि सौंपते हुए उनसे विनती की कि वह उनकी पुत्री जामवंती से विवाह करें।
भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह कर मणि लेकर द्वारका लौटे और सारी बात महाराजा अग्रसेन को बताई। भगवान ने मणि सत्राजित को वापस कर कलंक से मुक्ति पाई। सत्राजित लज्जित हुए। उन्होंने कृष्ण को सयंतक मणि दे दी और अपनी पुत्री सत्यभामा का उनसे विवाह कर दिया। विवाह का पहले प्रस्ताव दिया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया और उनका विवाह हो गया। सत्यभामा को प्रभु ने पटरानी का दर्जा दिया था। जिस दिन सत्राजित ने प्रभु पर आरोप लगाया था वह भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी थी। मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन करने से कोई बड़ा कलंक लग जाता है, इसलिए चतुर्थी के दिन व्यक्ति को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। उससे मुक्ति के लिए भगवान कृष्ण और सत्यभामा जी के विवाह की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो व्यक्ति गलती से चतुर्थी की चांद देखकर कलंकित हो जाए, उसे भगवान कृष्ण और सत्यभामा जी के विवाह की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए और इस कलंक से मुक्ति पा लेनी चाहिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय हो। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।